झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई है। 40 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। आग लगने से अस्पताल में भगदड़ मच गई। परिजनों और मरीज जान बचाने के लिए भागने लगे। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर 40 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के समय NICU में कुल 54 बच्चे भर्ती थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया और इस घटना को दिल दहला देने वाली घटना बताया और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था। नीलू कुलदीप का बच्चा है। उसमें पता नहीं है कि सर बच्चा हमारे आगे लग गई है कि बच्चे के मर गया कि बच गया, कोई जानकारी नहीं है सर। कब डिलीवरी हुई? हमारे 9 तारीख को डिलीवरी हुई थी सर। अंदर कम से कम 100-150 बच्चे थे। 15-20 बच्चे हमने जले जलाए अपनी आंखों से देखा है सर। जले जलाए लेके आए हैं हाथन में ऐसे टांग के। अब सर हम क्या करें? प्रशासन क्या कह रहा है? अब हमें कोई जानकारी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं कह रहा है। घटना हुई कि अचानक बच्चों वाले वार्ड में आग लगी हुई थी। अचानक आग लगी। जब हम लोग पहुंचे वहाँ, हम लोगों ने 14-15 बच्चों को वहाँ से ले आकर के 4 नंबर वार्ड में वहाँ भर्ती किए और 10 से 15 बच्चे जल चुके। वहाँ से 15 बच्चे तो जो मशीन में थे वो तो निकले हैं, हाँ सुरक्षित हैं और वो 4 नंबर वार्ड में हैं। बकाया 10-12-15 बच्चे जो जल के आए वो पीछे वाले इमरजेंसी में ले गए। आज यही नजारा था कि मतलब चाइल्ड वार्ड में शुक्रवार देर रात लगी आग में 10 बच्चों की जलकर के दर्दनाक मौत हुई। झांसी अग्निकांड के प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को जोड़ने के लिए माचिस की तीली जलाई और जैसे ही माचिस जली पूरे वार्ड में आग लग गई। आग लगते ही कपड़े से 3 से 4 बच्चों को लपेट करके बचाया गया। बाकी लोगों की मदद से कुछ और बच्चों को भी बचाया गया। आग लगने के बाद न फायर अलार्म बजा, न ही वार्ड में रखे हुए सिलेंडर किसी काम के थे। बच्चों के रखने वाली मशीनें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पूरा वार्ड तहस नहस हो गया। हमारे पास यही नजारा था कि मतलब हमने देखा है कि वो पाइप से फिट कर रही थी। कौन फिट कर रहा था? बहन जी थी वो। उसे एकदम भग पड़ा आगी, वो दिखाई दिया, बच्चे फेंकने लगे तो बच्चे हम 3 बच्चे हम लेके गए। एक जीतू दादा था और 2 हमारी बच्चे, एक भतीजा हमारा और ले गया था। वो देखा हो तो वहाँ से उठा लिया। वो माचिस की तीली से कर रही थी। ये 2 मिनट सेकंड के अंदर सब फैल गई। बच्चा वो डॉक्टर साहब बैठी थी, वो जो देते हैं बच्चा, उन्होंने वो डॉक्टर साहब ने बहुत बच्चा फेंकी। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग से 10 बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड में पहुंचकर घायलों का हाल जाना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 17 नवजात बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। 4 घायल बच्चों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। 8 बच्चे अपने माता पिता के साथ घर चले गए हैं। अभी हमारी प्राथमिकता सबसे पहले घायल बच्चों को बेहतर इलाज दिलाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सहायता राशि का ऐलान भी कर दिया गया है। मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, BSP अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अभी 10 बच्चों की अस्पताल में मृत्यु हुई है और बाकी सभी को बचा लिया गया है और सभी सुरक्षित। हाँ, बहुत ही दुखद घटना है ये। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आग इस पार्किंग के कारण भड़की, ऐसा नर्सेज ने मुझे बताया जो मौके पर थी। एक नर्स के पैर में जलने से चोट भी लगी है और उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद पूरे वार्ड में आग फैली है। लेकिन घटना की जो सही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम सही जानकारी दे पाएंगे। नवजात शिशु का जो वार्ड होता है उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फायर सेफ्टी टैक्स लगाने की तैयारी में है। मोहन कैबिनेट विधानसभा सत्र के दौरान फायर सेफ्टी टैक्स का प्रस्ताव रखेगी, जिसके बाद इसको लेकर कानून तैयार किया जाएगा। मोहन सरकार ये नियम भवनों में फायर सेफ्टी टैक्स के लिए बना रही है और इस नियम के तहत फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र न देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस एक्ट के लागू होने के बाद हाउस और वाटर टैक्स की तरह ही फायर टैक्स भी लिया जाएगा, जिसका प्रावधान बिल में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक फायर टैक्स से सरकार फायर डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मुआवजा देगी जो राहत एवं बचाव कार्य के दौरान घायल या दुर्घटना का शिकार होंगे। हालांकि फायर टैक्स का पैसा सरकार क्या करेगी, इसको लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। साथ ही कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट बनाने की संभावना को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने सर्वे किया था। उस पर कमलनाथ ने कहा कि जगह की कमी है, कहीं और जगह तलाशेंगे। सही रिपोर्ट आ रही है और रुकते हैं 24 तारीख तक। लोग अलग अलग बात करते हैं, अंत में जनता तय करती है। देखिए कहीं और बढ़ाना पड़ेगा या देता ये एक्सटेंड हो सकता है। झारखंड में चुनाव प्रचार करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। इस दौरान तोखन साहू ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब कोई योजना बनाती है तो जाति धर्म देखकर नहीं बनाती। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है। तोखन साहू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो नुकसान होगा, ये भी कह सकते हैं। तकलीफ इस बात का है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता वालों को सलाम तो कहते हैं, लेकिन जय श्री राम कहने में उनके मुंह में ताले लग जाते हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं और वोट बैंक की राजनीति करते करते, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये इतना गिर चुके हैं कि ये प्रदेश का और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने कहा कि भाई एक होकर के इस देश के कल्याण के लिए सब लोग मतदान करें। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए 5 दिवसीय यात्रा विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान 16 नवंबर से 21 नवंबर तक पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी ब्राजील, गुयाना और नाइजीरिया जाएंगे। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और ब्राजील भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को लेकर जानकारी दी है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे और पिछले 2 वर्षों में भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ऑफ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के परिणामों पर चर्चा करेंगे। वहीं आखिरी में पीएम मोदी गुयाना के दौरे पर जाएंगे। गुयाना में राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से निमंत्रण पर पीएम मोदी 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गुयाना की यह यात्रा 1968 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के दुमका का दौरा किया और इस दौरान अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान कहा कि जेएमएम ने रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा नहीं की। बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर करेंगे। केंद्र सरकार के पैसों को हेमंत सरकार ने लूटा है। झारखंड का विकास हेमंत सरकार ने नहीं किया। 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार रही। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मैं आज पूछने आया हूं, राहुल बाबा हिसाब लाओ, झारखंड के लिए क्या दिया? वो हिसाब नहीं देते। मैं आपको बताता हूं, 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने झारखंड के लिए सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र।
महाराष्ट्र में वोट जिहाद के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। 2 दिन पहले ही ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। अब बीजेपी प्रवक्ता चुनाव आयोग ने महाविकास अघाड़ी और नोमानी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। मेरे हाथ में देखिए एक खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना सज्जाद नोमानी ये कहते हैं महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनाव का असर न सिर्फ राज्य के भविष्य पर बल्कि पूरे देश के भविष्य पर पड़ने वाला है। हमने वहां महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर समर्थन का फैसला किया है। जब ये फैसला धर्म को देख के मुसलमानों को अपील करके करते हैं तो इसी को वोट जिहाद कहा जाता है और इसी को कहा जाता है कि पहले बांटो। बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं, मुझे मालूम है लोकसभा चुनाव में आप में से कुछ लोगों ने बीजेपी को साथ दिया। उस ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे लोगों का सलाम दुआ बंद होना चाहिए। ऐसे मुसलमानों का नाम आज से घनश्याम दास करना चाहिए। मैंने ये हेड स्पीच, वोट जिहाद स्पीच, जिसमें मौलाना साहब ने ये कहा कि वोट जिहाद जो राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जवानों की टीम और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जबकि मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए। हालांकि इलाके में लगातार फायरिंग हो रही है। जवानों ने नक्सलियों की बड़ी पार्टी को घेर लिया है। जवानों और नक्सलियों के बीच रुक रुक करके गोलीबारी हो रही है और एसपी आई के एलिसेला ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। साथ ही